कराची के इस बार रूम में मौजूद वकला, सारे पाकिस्तान से आए हुए वकला, सारे पाकिस्तान से आए हुए वकला कायदीन और इस वकला का ये जोश, ये जज्बा, ये ईमान की ताजगी अगर इस जोश और वलवले के अंदर, अगर इस जोश और वलवले के अंदर अगर एक, सिर्फ और सिर्फ अगर ये एक ऐलान नहीं होगा तो ये सारा जोश और खरोश सब बेकार है। वो ऐलान सिर्फ और सिर्फ आज ये होगा और है कि अब ऐलान जंग है। ये ऐलान जंग इस मुल्क में ये ऐलान जंग मेरे नजदीक उन लोगों को करनी चाहिए थी ये ऐलान जंग। अब ये मुल्क में मानसून ऐलान जंग के और न किसी चीज की जरूरत है, न कोई लोग उसको मानेंगे। ये ऐलान जंग अगर होनी चाहिए थी, जरूरी थी, तो वो नाम नेहाद सियासी जमातों के रहनुमाओं को करना चाहिए था। आज वो सोए हुए हैं। आज वो रहनुमा, जिनको रहनुमा बोलते हुए, लीडर बोलते हुए हमको शर्म आती है, आज वो असेंबली में बैठे हैं। जब वक्त जंग आता है, जब लोग चाहते हैं कि भाई जंग का वक्त है, उस वक्त हमारे ये लीडर, उस वक्त हमारे ये रहनुमा सबसे पिछले जो सफ होती है वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं। शर्म करो। इस मुल्क में जब भी अगर जंग हुई है, जब भी ऐलान जंग हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वकीलों ने वो ऐलान किया है। हमने सिर्फ ये कराची आपके सामने है, ये कराची आपके सामने है। हमारा परवेज मुशर्रफ के साथ हमारा कोई जाति जंग नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। किसी कुर्सी पे पहुंचने के लिए ना हमारी ख्वाहिश
हमारा इरादा था, न हम चाहते थे, मगर यही अदालतों में जो उर्मत है, जो इज्जत है, तो तकद्दुस है, इसके लिए हम निकले और परवेज मुशर्रफ जैसे पावरफुल डिक्टेटर के साथ हम टकराए। और यही कराची, यही कराची, यही कराची, यही कराची में हमने कराची और पाकिस्तान से आए हुए 42 मुकला की जानों की कुर्बानी दी। यही कराची, इसी कराची में दफ्तरों में बैठे हुए हमारे वकीलों को जला के राख किया गया। यही कराची, यही वकीलों को साहिवाल में हमारे वकीलों के चेहरों के ऊपर तेजाब डाल के उनको जो है, इस्लामाबाद में पहले से फिक्स किए हुए डिवाइस से, रिमोट डिवाइस से हमारे वकीलों और आम गरीब लोगों को जो है शहीद किया गया। कोयटा में हमारे साथियों को मारा गया। हमारा क्या कसूर था? आवाज उठाना, सच के लिए आवाज उठाना इस मुल्क में जुर्म बन चुका है। कोयटा में हमारे 57 सीनियर से सीनियर वकीलों को 1 सेकंड के अंदर बम ब्लास्ट में आपने शहीद किया। ये मुल्क सिर्फ हमारा नहीं है, तुम लोगों का भी मुल्क है। कितनी शर्म की बात है, शर्म की बात है। इन लोगों को उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम के 25 करोड़ अवाम को उठना पड़ेगा। आज इस मुल्क में सिर्फ अडियाला जेल में एक लीडर के साथ 250 से ज्यादा उसके वर्कर 10-10, 15-15 साल की सजा काट रहे हैं। खुदा की कसम, जिधर इमरान खान की इज्जत और एहतराम है, तकद्दुस है, उसकी इज्जत की बात है। ऐसे पाकिस्तान के कई जर्नल उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। इमरान खान ने साबित किया है, इमरान खान ने साबित किया है कि ये मुल्क बांझ नहीं है, ये मुल्क बांझ नहीं है। इस मुल्क में अगर इमरान खान जैसा लीडर पैदा हो सकता है, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, खान को रिहा करो। इमरान खान इस मुल्क में 99.9%
इमरान खान के साथ पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं, बाकी और कोई नहीं। वो जो बाकी दूसरी लीडर, ये मुल्क बांझ नहीं है, ये मुल्क बांझ नहीं है। इस मुल्क में लीडर पैदा होने के लिए बहुत जरखेज इलाका है, बहुत जरखेज इलाका है। दूसरी लीडर, मैं बलूचिस्तान का आदमी हूं और बलूच हूं। मुझसे ज्यादा बलूचिस्तान के हालात को कोई नहीं जान सकता। दूसरी लीडर, वो डॉक्टर मारंग बलोच है, डॉक्टर मारंग बलोच है, जिसके साथ भी बलूचिस्तान के 99.9% लोग उसके साथ हैं। ये मैं आपको मारंग एक औरत, एक बच्ची है, उसको आपने उसके साथ उसकी दूसरी जो साथी है, बीबो बलोच है, गुलजारी बलोच है, एक बूढ़ा शख्स 80 साल का बूढ़ा सबगतुल्ला शाह जी, उसको आपने बंद किया हुआ है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम बलूचों को नहीं जानते। 70, 75, 78 साल से अगर तुम बलूचों को नहीं जान सके, इसका मतलब तुम लोगों में अक्ल शऊर नाम की कोई चीज नहीं। बलूचों को दबाकर, खौफ दिलाकर, बंदूक के सामने खड़ा करके, तोप से उड़ाकर, हेलीकॉप्टर से नीचे फेंककर, अगर आप समझते हैं कि बलूचों को आप दबा सकेंगे, ये आपकी गलत फहमी है। ये मैं आज कहता हूं, इधर गलत फहमी। ज़हनी मरीज है, ज़हनी मरीज। केपीके का अली वजीर, वो कौन सा पाकिस्तान का जेल है जिसमें आपने उसको नहीं रखा? इस कराची शहर में अली वजीर के लिए, रिहाई के लिए, उसके धरने में मैं खुद मौजूद था। अभी उसको अदालत ने रिहा करने को हुक्म दिया तो आप लोगों को शर्म नहीं आती? उस काले गेट से निकल के 10 कदम नहीं चला था, आपने पकड़ के फिर उसको रख लिया। मत करेंगे। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क इस मुल्क के अवाम की जागीर। ये वकीलों को न कोई दबा सका है, न इन वकीलों के सामने कोई खड़ा हो सका। मत करो, ये ऐलान जंग है। ये कराची का आज का ये एक लॉयर्स कन्वेंशन अपने अंदर एक बहुत बड़ा एक आने वाले तूफान की निशानदेही करता है। आपने क्या, आप तो ये कराची के वकीलों और सिंध के वकीलों के चंद दिन के धरने को जो है आप नहीं रोक सकते, उसके सामने आप नहीं ठहर सके। आपने सिंध की जमीनों को जो है कारपोरेट फार्मिंग के हवाले से जिसको आपका दिल चाह रहा है आप उसको अलॉट करते हैं। क्यों?
जितना आप करेंगे हमारी तरफ से ये आपको समझाने की एक कोशिश है कि जहां हमने अपना हक अदा किया है, हम आज भी कहते हैं कि हम वकील, हम हर इस मुल्क में आवाम के लिए, गरीबों के लिए जहां पर भी हमारी जरूरत होगी हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत अफसोस। मंसूर अली शाह में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे थे, कोई पर सुरखाब के पर नहीं लगे थे। अतर मिनिला में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे थे। हम इसी कराची शहर में, इसी लाहौर में, इसी हर जगह हमने उनके लिए हमने जदोजहद की कि नहीं, मंसूर अली शाह की जगह दूसरे अगर शख्स को, किसी भी और को अगर आप चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है इनके साथ, मगर हम कहते थे कि नहीं, ये आप जो सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, सिस्टम को जो तोड़ रहे हैं, ये आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर वो मंसूर अली शाह जाके बैठा हुआ है, वो अतर मिनिल्लाह मेरा दोस्त है, अतर मिनिल्लाह दोस्त है मेरा, ऐसा दोस्त नहीं है कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद था या इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में बैठा तो मैं उसके सामने पेश होता था, उस किस्म की दोस्ती नहीं थी, मगर मेरा दोस्त है। होना चाहिए था आज मंसूर अली शाह यहाँ आकर मौजूद होता। जरूरी नहीं है कि हमारी तरह वो चीख पुकार करे, अतर मिनिल्लाह को वो यहाँ मौजूद होना चाहता, पता चलता लोगों को कि मंसूर अली शाह ठीक है और अतर मिनिल्लाह वो इस मुल्क के वकीलों के साथ है। हम किसी के पास गए, हम किसी के मजारे नहीं है, बसगर नहीं है, हमने हमेशा हक की बात की है। आज हम फिर कहते हैं खुदा के लिए इस मुल्क को बचाओ। अगर आप इस मुल्क को नहीं बचाएंगे, आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होगा।